अगर आपको भूख ना लगती हो, आपके पेट में कीड़े आ जाते हैं कीड़े, तो आप इसको यूज करें, आप बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना हो जाएंगे। बिल्कुल खत्म कर देता है। ऐसे ही अगर आप किसी मसले में हो ना कासमा जी, तो यकीन करें आप इसको पी लें, आपकी सारी घबराहट दूर हो जाती है। आप यू जस्ट टॉक फ्रॉम द फर्स्ट स्काई और द सेकंड स्काई ऑल द वे यू जस्ट फ्लाई। अब बताओ ये सारी बातें मेडिसिन की नहीं है तो और किसकी हैं? वाह यार वाह, क्या चरस के फजाइल बयान किए हैं तुमने। नहीं जज साहब रहने दें, इनको ये दवाई ही लगती है तो जरा साइड इफेक्ट्स भी सुन ले। ओह माय गॉड, साइड इफेक्ट्स! आप खाना खाते हो वकीला जी? जी। तो सुबह उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो तो हर चीज के होते हैं। आई एम सो हाउ कूल। लेम। नाजरीन, इन्हें ये तो पता है कि इस दवाई के पीने से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, लेकिन ये नहीं पता कि इसके ना पीने से क्या होता है। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, जो कि जानलेवा भी हो सकता है। जरा सी तनकीद ये बर्दाश्त नहीं कर सकते और अपने घर वालों से दूर होते जा रहे हैं। इन्हें ये तो पता है कि इस दवाई के पीने से मैदा खुलता है, जनाब दिमाग बंद हो जाता है। ये समझते हैं सारी उम्र कि ये दवाई पी रहे हैं, लेकिन दवाई असल में इनको पी रही होती है। हम तो यही चाहते हैं कि दवाई हमें सारा पी ले। Have you ever listened Chelsea Khadina Mercy? वो इसी बात से तो कह रहा I'm so cool. बात सुनो, बड़ी खुशफहमी है तुम्हें, लेमन सोडा तुम्हें कौन पिएगा? जज साहब यकीन करें, मैंने बड़ी बड़ी पार्टीज की हैं, लेकिन वहां पर कभी इतनी ठंड नहीं हुई जितनी आपकी कॉमेडी से हो रही है। टोटो ब्रो, आप इस बात को बहुत हल्का ले रहे हैं। ये दवाई आपकी जिंदगी से खेल रही है, आप इस पे डिपेंडेंट है, इसका सहारा लेते हैं आप। वकीला जी बात ये नहीं है, बात ये है अभी जो आपने सारी बातें की हैं ठीक होंगी पहले वाली, लेकिन द पॉइंट इज दिस कि हमारे लिए ऐसे हालात कौन पैदा करता है? किसी इंसान पे डिपेंडेंट होने से बेहतर नहीं है कि हम इस बूटी पे डिपेंडेंट हो जाएं? अरे भाई, किसी चीज पे या किसी इंसान पे डिपेंडेंट होना ही क्यों है? खुद को मजबूत बनाओ, और अगर तब भी कमजोर पड़ जाओ तो ऊपर वाले की जात पे डिपेंड करो। वो लिमिटलेस है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। वकीला जी वो तो बात ठीक है, आई अग्री, बट हम इस जालिम मुआशरे में रहते हैं ना, ये सब हमें ये करने पर मजबूर करते हैं। कैसे? मेरी बात सुनो वकीला जी, द पॉइंट इज दिस ना कि हमारी अंदर ना कुछ कमियां कोताहियां होती हैं, सब इंसानों के अंदर होती है ना। आई एम नॉट दैट कूल, ये भी मेरी एक कमी है। जब हम बचपन में ना स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं करते तो क्या हुआ? इसका ये मतलब तो नहीं कि आप हमारी इज्जत छोड़ दोगे, है ना? हम बाकी बच्चों की तरह शायद उतने जिम्मेदार नहीं होते, तो फिर भी हमें ताने दिए जाते हैं, ये बहुत गैर जिम्मेदार है, ये कुछ कर नहीं सकता, इससे कुछ होने वाला नहीं है। फिर हम ना एस्केप मांगते हैं, हम इससे दूर चले जाते हैं। कभी कभार तो कासमा जी कुछ बच्चे खूबसूरत होते हैं और कुछ बच्चों को ना कम खूबसूरत होने की वजह से भी अटेंशन नहीं मिलती। शकूरा जी, हमारी कमियों पे हमको ताने मारे जाते हैं और इस वजह से हम एक एस्केप ढूंढते हैं, और उस एस्केप में ये बूटी हमारा बेहतरीन सहारा होता है। हमें भी नहीं पता चलता शकूरा जी कि हमारे साथ क्या हुआ है। वैसे सही कह रहा है, इनकी लोग इज्जत तो नहीं करते हैं, लेकिन ये जब आपस में अपने ग्रुप में बैठे होते हैं ना, तो ऐसे एक दूसरे को इज्जत देते हैं जैसे नून लीग वाले कतरी शहजादों को देते हैं। Oh my God, you got me, you got me, you got me. हम लोग आपस में मिलते हैं ना, जो तैमूरा जी, मेरे दोस्त हमजा जी एंड ऑल, we respect each other, we give respect. जो हमें घरों से रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वो रिस्पेक्ट हम वहां से लेते हैं, एंड साथ में हम पार्टी भी करते हैं। वैसे जो बातें इसने की हैं काफी हद तक समझ आने वाली हैं, लेकिन टोटो ब्रो, सबके साथ तो ऐसा नहीं होता ना। वकीला जी सबके साथ ऐसे नहीं होता, बट जो रेस एक कसर थी ना, वो ग्लोबलाइजेशन ने ख़त्म कर दिया। क्या मतलब, कैसे? पहले जो आप जिन्हें कहते हैं ना सो कॉल्ड चर्सी, वो खुद को बहुत बुरा समझते थे, वी गॉट। बट जब से ग्लोबलाइजेशन आई है ना, दुनिया को एक्सपोजर हुआ है, दुनिया को पता चला है कि यार हमारे लोगों को खासकर कि यार हम लोग खुद को इतना बुरा गंदा मैला समझते हैं,
तो दुनिया में क्या होता है कि इसकी बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं, ये लोग तो बड़े यो होते हैं दुनिया में, यू नो स्नूप डॉग एंड ऑल, यू नो। वो सादा जी, वो दूसरे वाले अंकल का क्या नाम है जिनके यहाँ से गंदे गंदे बाल निकलते हैं? बॉब मार्ले, थैंक यू सादा जी, बॉब मार्ले। तो दुनिया में ना इसकी ज़बरदस्त किस्म की मार्केटिंग हुई हुई है। ये तो सारे यो लोग हैं। अब पाकिस्तान में भी और बाकी मुल्कों में भी ना इनकी एक कम्युनिटी बन गई है। सो इस वजह से ना ग्लोबलाइजेशन ने भी बहुत असर कर दिया है। और ये स्टोनर क्या होता है? वट्टा? जजा जी कॉमेडी बंद कर दे, कॉमेडी बंद कर दे। यकीन करें आप ठंडे उमर शरीफ लाग रहे हैं। He's not cool. ओ यार, अगर तुम्हारा कोई जानने वाला है ना तो मुझे बताना। मैं टुमारोलैंड जाने का बड़ा शौक रखता हूँ। सुना है वहाँ पर बड़ा माहौल होता है। शिकुरा जी, मॉल तो वो होता है लेकिन वहाँ पे सबको चिकनी पड़ती है, you know? और कोई बात नहीं, एक बार से कुछ नहीं होता ना, वो लगा लेंगे, पार्टी करेंगे। वैसे जज साहब, आप ना बरज़ख लैंड की तैयारी करें, टुमारो लैंड की नहीं। ओह एक्सक्यूज मी वकीला जी, ये वो मार्केटिंग है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। हर जगह इसकी मार्केटिंग हुई हुई है। अगर आप देसियों में भी जाएंगे ना तो वो भी इसको आम चीज़ नहीं कहते, खलंदरी बूटी कहते हैं, यू नो, खलंदरी बूटी। इसकी इतनी प्यारी मार्केटिंग हुई हुई है, हर जगह से कमर्शियलिज्म में लेके आ गए हैं सारे। यानी लोग इसे एंजॉय करने के लिए भी लेते हैं। ओह माय गॉड, ये तो होता है एंजॉय करने के लिए है ना। इतना एंजॉय करते, सिर्फ एस्केप नहीं है, एंजॉयमेंट भी है, यू नो। शर्म आनी चाहिए वैसे आपको कि आपको एंजॉय करने के लिए भी किसी चीज का सहारा लेना पड़ता है। वकीला जी, यू नो, पार्टी करना तो अच्छी बात है ना, लेकिन टोटो ब्रो, खुशी तो गम से ही निकलती है। अब आप गम में गम को फेस नहीं करते, इन चीजों का सहारा लेके एक अलग दुनिया में निकले हुए होते हैं, तो फिर आपको खुशी कैसे मिलेगी? अब आप खुद ही बताएं, अगर किसी ने चपेट ना खाई हो तो उसे बोसे की अहमियत का अंदाजा कैसे होगा? सही बात है, सही बात है। मैंने बेगम से बड़ी चपेटें खाई हुई हैं। और वो दूसरी चीज और क्या, और लाइफ HD चैनल, गुड चैनल। ओह माय गॉड, यू वर टेलिंग मी कि खुशी गम से निकलती है। आपको पता है बूटी कहाँ से निकलती है? दुनिया में कहीं भी जाओ आखिर में अफगानिस्तान की निकलती है। वैसे यू नो कभी आए, आप भी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, यू आर प्रीटी ब्यूटीफुल, यू नो। कभी आओ ना पार्टी में, पार्टी एंजॉय करेंगे। वैसे भी हम वाकई पार्टी का तो पता नहीं, एनिमल जरूर लग रहे हैं आप। क्या मतलब? और वो कहना चाह रही है कि समझदार बांदर लग रही है। अच्छा, वैसे सारी बातें अपनी जगह, आप मुझे ये बताएं कि अगर किसी से ये चीज छुड़वानी हो तो आप क्या करेंगे? यू नो वकीला जी, मैंने किसी की आदत छुड़वानी क्यों, मैं तो खुद इसे छोड़ना चाहता हूँ। सीरियसली, आई वांट टू लीव इट। मैं इससे बेवफाई करना चाहता हूँ। इसने मेरा बहुत साथ दिया, बट अगर आपको किसी से छुड़ानी है तो आई एम टेलिंग यू, उसकी कमियां कोताहियों को छोड़कर उससे नफरत करने की जगह उससे मोहब्बत करने लगे। आई एम टेलिंग यू, वो वापस आ जाएगा। उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपकी मोहब्बत की, अटेंशन की और आपके प्यार की ज़रूरत है। एंड यू नो, इसका इलाज एक बहुत बड़े हकीम ने बताया है। किसने? हकीम लुकमान ने। उन्होंने कहा कि दुनिया की हर बीमारी, हर मर्ज का इलाज मोहब्बत है। और यू नो, उनसे किसी ने पूछा कि ये इलाज कैसे कम हो सकता है, अगर ठीक ना हो तो क्या करें? तो उन्होंने कहा कि इसकी डोज बढ़ा दो। इसी तरह हमें इनकी डोज बढ़ानी पड़ेगी मोहब्बत की। हमें अटेंशन देनी पड़ेगी, नफरत नहीं करनी पड़ेगी, ताने छोड़ने पड़ेंगे। आप देखेंगे कि ये लोग आपकी तरफ वापस आने लगेंगे। हमें उनकी ग्रामर में उनसे बोलना पड़ेगा, अपने टीवी के ज़रिए, अपने रेडियो के ज़रिए, अपने फिल्म के ज़रिए, अपनी बातों के ज़रिए जो हम सोशली बैठ के करते हैं। अब मेरी बात सुने, अगर आप उनको ऐसे वाले लोग हीरो दिखाएंगे तो आपके लोग वही बनेंगे ना। You know, they don't know. It's not calm and cool. It's crazy and fool. अच्छा यार टोटो भाई, सुन लिया हमने। What is this, Toto boy? I'm bro. ब्रो को भाई कहते हैं उर्दू में। No. Sada ji, tell her, bro is a feeling. And भाई is भाई। मैं इतने पैसे लगा के इतनी दूर से यहाँ बहरे बनाने आया हूँ। बस कर दो फजूल आदमी।
तो हैरान हूँ, इतनी पार्टी शॉर्टीज कर रहे हैं, ये पैसा कहाँ से लाते हो इस चीजों का? अब कुछ पैसों तो मैं अपनी पॉकेट मनी से लाता हूँ, लेकिन बाकी ना मैं फ्रेंच बीच पे जाके पिल सेल करता हूँ। हम लोगों को खुश करने की दवाई देते हैं, वो फिर नाचते हैं पूरी रात। पार्टी ऑल नाइट। वैसे हंसी मजाक तो हमने आपसे इसलिए किया क्योंकि आपसे मिलकर ही अंदाजा हो गया था कि आप तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। खैर, मैं ज्यूरी से ये दरख्वास्त करूंगी कि इनके हालात भी आपने देख लिए, जज्बात भी सुन लिए, इनके मसाइल भी इन्होंने पेश किए और साथ साथ उनके सॉल्यूशंस भी। आपका जो बेहतर फैसला है सुना दीजिए। ज्यूरी, मैं तो कह रहा हूँ फैसलों से पहले थोड़ी पार्टी कर लेते हैं। Y'all enjoy. You'll love it. तमाम तर हालात और नज़रियात को सामने रखते हुए ये अदालत सबसे पहले आवाम से अपील करती है कि वो ऐसे अनासर के साथ मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ पेश आएँ ताकि उन्हें वापस आने में आसानी हो, और उसके साथ ही हुकूमत से अपील करती है कि वो नशे की इनडायरेक्ट मार्केटिंग की रोकथाम के लिए काम करे और इन नौजवानों को मुस्बत जगह पर मसरूफ़ रखने के लिए मंसूबे बनाए जाएं। इसी के साथ आज की अदालत बर्खास्त की जाती है। Yo, अदालत खत्म, सामने जी आप पार्टी करते हैं। कासमा जी, oh you will love it, you know, like party all night, party, party, oh.